In the last book of the Bible, Revelation, बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में chapter 1, verse 6, पहला अध्याय 6 आयत it says, "And has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen." और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने हमें एक राज्य तथा अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने को रचा, उसकी महिमा और सामर्थ सदा सरदैव होती रहे, आमीन। So can we look at three things today तो क्या हम तीन चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं from आज this text? इस वचन से? Number one is we have been made priests. और सबसे पहला कि हमें याजक बनाया गया है, And number two, the purpose we are made priests to serve. और दूसरा कारण कि हमें क्यों याजक बनाया गया है कि हम सेवा करें, And number three is as we serve, we bring glory to God. और तीसरा जैसे हम सेवा करते हैं वो सेवा के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। Amen. We want to see that first part of the verse that says we have been made priests. और पहली उस आयत को देखना चाहते हैं जहां पर लिखा है कि हमें याजक बनाया गया है। The previous verses of our text, और इससे पहले की जो आयत है, verse 5 says, 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, is from Jesus Christ, the faithful witness and firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. और वहां पे लिखा है, और तूने कि एवं उस मसीह यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राज्यों का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त दे। He loves us and has freed us from our sins by his blood. कि उसने हमसे प्रेम रखा है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाव दिलाया है। Amen. Isn't that about our salvation? क्या ये हमारे उद्धार के बारे में नहीं है That God loves us. कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? Amen. Can you say that? God loves me क्या आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है and he has forgiven my sins. और उसने मेरे पापों को क्षमा किया है? Hallelujah. हालेलुया। You know, we get very excited about that. और हम इस चीज के बारे में बहुत उत्साहित होते हैं, And that seems to be the focus of our salvation. और ये हमारा केंद्र बिंदु है हमारे उद्धार का, God loves me. कि परमेश्वर मुझसे प्यार He करता sent है, his son to die for me. कि उसने अपने पुत्र को भेजा मेरे लिए And मरने by के लिए, his blood he has freed me from my sins. और उसके लहू के द्वारा उसने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दी है। And I have eternal life. अब मेरे पास अनंत जीवन है, And you know, that's right. और ये सही है। But the next verse, our text says he has made us priests. लेकिन उसकी जो अगली आयत है, ये सब कहता है कि ये करने के बाद कि उसने हमें एक याजक भी बनाया है। You know, there's a lot of things that come as a package deal with our salvation. और हमारे उद्धार के साथ एक पैकेज जो है वो पूर्ण पैकेज एक आता है। You know, sometimes you go to buy a fridge and they say, oh, we'll throw you in, you know, a CD player and we'll give you this and we'll give you that. And, you know, and it's all a package deal. Like we're giving you, you didn't ask for this, but you're getting it as a bonus. और कभी कभार आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कोई एक जैसे सौदा है, वो एक सौदा देता है आपको, पैकेज सौदा, कि आप फ्रिज खरीदने आए हैं तो आपको फ्रिज के साथ भैया आपको सीडी प्लेयर दे देंगे, ये और 3 या 4 चीजें आपको मुफ्त देंगे अगर आप इस फ्रिज को खरीदते हैं। And what John is saying that if you receive Jesus as your savior, और यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है, अगर तुम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, your sins are forgiven, तो तुम्हारे पाप क्षमा you होंगे, have salvation, आपका उद्धार मिलेगा, you got some extra things too. लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी हैं, You have been made priests. कि तुम एक याजक बनाए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। Some of you think, no, I don't want to be a priest. और आप में से शायद कुछ कह रहे हैं, अरे मुझे याजक नहीं बनना है। Because we got this idea to be a priest means I got to wear funny clothes and put my collar backwards. और कुछ लोगों को ऐसा सोच है कि अगर मुझे याजक बनना है तो अजीब अजीब कपड़े पहनने पड़ेंगे, And then everybody has to call me reverend and I'm not that revved up, you know. और To फिर be कई rev. लोगों को मुझे बहुत आदरणीय रूप से बुलाना होगा, और मैं तो वैसे इतना आदरणीय हूं नहीं। You know, and somehow because of Christendom and because of Christianity and this religion, then we get all, you know, wired up in our mind. No, I'm not a priest. और ये जो धर्म की जो चीज है और एक जो मसीहत की जो बात है और जो वहां पर चीजें हैं, उन सब चीजों के कारण हमारा जो दिमाग है वो उल्टा सा हो जाता है। You know, I've been thinking about this debate in our country और ये जो डिबेट चल रहा है हमारे देश में, उसके बारे में सोच रहे थे, about religion और धर्म के ऊपर, and ghar wapsi. और कि घर वापस आना है आपको। And then also the Supreme Court said that no one should
have to ask you. We are a secular country, so no one should ask you what is your religion. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपको कोई पूछना नहीं चाहिए किसी के पास कि आप कौन से धर्म से हैं. And I thought, I like that. और पाजा ने कहा कि मुझे तो ये पसंद आया. If anybody asks me what's my religion, I said, none of your business. और अगर मेरे से आगे कोई पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि तुम्हारा कोई इससे मतलब नहीं है. And actually, I don't have a religion. और क्योंकि मेरे पास कोई धर्म में नहीं हूँ मैं. Is that wonderful? क्या ये अच्छा नहीं है? What? Are you an atheist? तो लोग कहेंगे कि क्या आप बिन परमेश्वर पे विश्वास करने वाले Are हैं? you irreligious? क्या तुम अधर्मी हो? Are you anti-God? क्या तुम परमेश्वर के खिलाफ हो? No. नहीं. But all of us here, लेकिन हम सब जो यहाँ हैं, we were born in some religion. हम सब कोई धर्म में पैदा हुए हैं. But now we enter into a relationship. लेकिन अब हम एक रिश्ते में जोड़े गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. No religion, धर्म नहीं है, but relationship. लेकिन एक रिश्ता है. And if you have relationship, अगर आपके पास एक रिश्ता है, that's the true घर वापसी. You get back to your house, which is with God. तो ये असली घर वापसी है जहां पर आप अपने असली परमेश्वर के पास वापस लौट आते हैं. Hallelujah. Hallelujah. How many prodigals came back to God, the Father? कितने उड़ाऊ पुत्र हैं जो अपने पिता के पास वापस आ गए हैं. Amen. Did he Amen. come back to religion? हम एक धर्म में वापस नहीं आए हैं. Daddy, I've come to be a pujari. और ये नहीं कह रहे कि पिता मैं तेरे घर पुजारी बनने के लिए आया हूँ, I've come to get your आशीर्वाद. कि मैं तेरा कोई आशीर्वाद लेने आया हूँ. No, I've come to hug you, Daddy. नहीं, मैं पिता तुझे गले लगाने आया I'm हूँ. coming home. मैं वापस घर आ रहा हूँ. I'm tired of roaming. और मैं घूमने से थक चुका हूँ. I'm coming home to Daddy. और मैं वो परमपिता के पास वापस आ रहा हूँ. No religion, धर्म नहीं, relationship. एक रिश्ता है. And here the scripture is saying, और यहाँ पर जो आयत कह रही है if you've accepted Jesus as your savior, कि अगर तुमने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, then he's made you a king and a priest. कि उस प्रभु ने तुम्हें अब एक राजा और एक याजक बनाया है. You know, there are many staggering things in the Bible. और बाइबल में कई ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर हैं. And sometimes we just read it and think, maybe this was for John, maybe those apostles, but it's not for me. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो आयतें हैं ये प्रेरितों के लिए थी या किसी और संतों के लिए थी, ये आयतें मेरे लिए नहीं हैं. But when we come into Christ, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, many awesome things happen. और कई अद्भुत चीजें होती हैं. You know, the Bible says you are seated with Christ in heavenly places. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में बैठे हुए हो. That in Christ you are more than a conqueror. कि तुम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हो. That you are healed by the stripes of Jesus. कि तुम यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगे होते That हो. you can in Him do all things. कि तुम उसके और उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हो. Many times we don't feel like it. और कई बार हमें ऐसा महसूस नहीं होता. What happens is people try to water down the standard of the word of God to their experience. और कई बार जो लोग हैं वो परमेश्वर की जो आयत है, जो ऊंचाई है, वो अपने अनुभव तक उसको लाकर पानी डालकर उसको अपने अनुभव तक ले आते हैं. I don't feel good today. और आज तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा. Maybe Jesus didn't carry this sickness on the cross. शायद मसीह यीशु ने इस बीमारी को अपने क्रूस पर नहीं उठाया. Maybe that verse is not for me. और शायद ये आयत मेरे लिए नहीं है. Oh, I can't do that. No, maybe that verse I can do all things is not for me. और शायद मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. शायद वो जो आयत है कि मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, शायद मेरे लिए नहीं है. And so everybody seems to interpret the Bible based on their experience. तो कई जो लोग हैं वो बाइबल का अनुवाद अपने अनुभव के द्वारा करने की कोशिश करते And हैं. so something terrible happens. Oh, maybe God doesn't love me. और कोई कुछ गलत हो गया तो शायद परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करता. Hey, do we do that? क्या हम ऐसा करते हैं? Yeah. We go up and down according to our experience. One day God is great. Wow, I got a promotion. I got an increase. Oh, praise the Lord. God, you're so great. Awesome. Let me give a testimony. और हम परमेश्वर को अपने रीति पर लाना चाहते हैं और कई बार अपने अनुभव पर चलते हैं कि कई अच्छी नौकरी मिल गई तो उस दिन हम परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हैं कि आइए प्रभु ने इतना कुछ करा, हम गवाही देंगे. You know, the thing is, God's standards never change. लेकिन बात यह है कि परमेश्वर का जो नियत है वो कभी भी बदलता नहीं है. He's good all the time. वो हमेशा भला है. The challenge for us, हमारे लिए जो चुनौती है वो lift our experience to the standard of God. कि हम अपने अनुभव को उठाकर परमेश्वर के स्तर तक लेकर आएं. You don't feel like a priest? आपको याजक जैसा महसूस नहीं हो रहा? God says, I've made you a priest. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें याजक बनाया है. I've made you a king and a priest.
Old Testament, somebody was made a priest. और हम देखें कि पुराने नियम में एक व्यक्ति कैसे एक याजक बनाया जाता था. Initially, the priest was every firstborn male was a priest. और शुरुआत में वहां पर हर एक जो पहला जो बच्चा था वो याजक बना दिया जाता था. How many of you here, you're a firstborn male? आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो पहलौठा पुरुष है अपने घर में? We have quite a few. Yeah, but you're not in the old covenant, so put your hand down. तो आप पुराने नियम में नहीं है तो अपने हाथ को नीचे कर. Otherwise, I'd give you more respect. नहीं तो आपको और आदर देते. I put my hand up too. मैंने अपना हाथ भी उठाया. And so, when the Levitical priesthood was established, और जब लेविटिकल जो याजकों का जो जगह है वो बनाई गई, every firstborn male was redeemed by one Levite. और पहला एक जो बड़ा पहलौठा जो बच्चा था वो एक दूसरे याजक के द्वारा लिया जाता था. So those Levites were taken in place of the firstborn and were given to God. और वो जो पहलौठा था वो भेजा जाता, परमेश्वर को दे दिया जाता था, और एक जो लेवी याजक था वो वहां से आगे निकलता था. And from then on, only the Levite males were able to serve God. और फिर उसके बाद जो लेवी पुरुष जो थे सिर्फ वो ही जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे भेजे जाते थे. And out of those Levites, only one family, Aaron and his sons, could be the priests. और उन सब में से सिर्फ एक ही जो एरन का घराना था, सिर्फ एरन और उसके जो बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को याजक बनने का मौका दिया गया. Pretty exclusive club, right? एकदम बिल्कुल खाट पीट कर एकदम कुछ ही क्षण लोगों को कर दिया वहां पर. Those Aaronites, they were like the super Brahmins. और वहां पर जो वो एरोनाइट के जो लोग थे वो एकदम बड़े याजक, बड़े ब्राह्मण के रूप में थे. And they could only serve as priests in the age band of 30 to 50. और सिर्फ वो ही लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते थे 30 से 50 साल की उम्र के बीच में ही सिर्फ. Wow, they must have been, really walking around. I'm a descendant of Aaron. Whose descendant are you? और सिर्फ वो ऐसे चलते होंगे बड़े घमंड से अपनी छाती को ऊंचा करके, मैं तो एरन के युग से हूँ, उसके वंशावली से हूँ. तू कौन सी वंशावली से है? I can just imagine when a descendant of Aaron, a boy was born, there's so much excitement, and all his life the mama is saying, make sure he doesn't break his hand, make sure he doesn't get a cut, because he couldn't have any physical defect in order to serve. और अगर सोच सकते हैं कि अगर लेवी के घर में वहां पर एक एरन के घराने में कोई बच्चा पैदा हुआ है जो कि पुरुष है, तो वहां पर एकदम उसकी जो माँ है वो घबरा जाती होगी अगले 20-30 सालों के लिए कि इसके हाथ पर कोई कट नहीं लगना चाहिए, इसकी हाथ नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि याजक किसी भी प्रकार से उसका शारीरिक उसके शरीर में कुछ होना नहीं चाहिए गलत. When he was born, I'm sure the parents are checking out every 1, 2, 3, 4, 5 fingers, 10 toes, everything is perfect, no defects, no hunchback, no blindness, no injury. He's got to be without blemish. और जो वहां पर पैदा होता होगा वो लड़का, उसको पूरा जांच पीछ करते होंगे कि भैया इसके 5 उंगलियां हैं, 5 सब कुछ है या नहीं है, और कहीं कुबड़ा तो नहीं है, बौना तो नहीं है, अंधा तो नहीं है, घायल तो नहीं है कहीं पर, पूरा उसका जांच पड़ताल करते होंगे सही से. And then he had to be ordained. When he reached that age, he had to be set apart and ordained into the priesthood. और फिर उसके बाद जब वो उस उम्र पर पहुंच जाए जहां पर याजक बनाया जाता था, फिर उसको नियुक्त किया जाता था, अलग किया जाता था परमेश्वर की सेवा के लिए. That means first he had to be washed with water. और उसके मतलब है कि पहले उसको पानी से धोया जाता था. Then clothed with the special robes. और फिर एक अच्छे अलग वस्त्रों से उसको कपड़े पहनाए जाते थे. And then anointed with oil. फिर तेल से उसका अभिषेक किया जाता. And then anointed also in the right earlobe, right thumb and right big toe. और फिर दाहिना कान उसका अभिषेक किया जाता, दाहिना हाथ का जो अंगूठा है वो, और दाहिने पैर का जो अंगूठा है उसको अभिषेक किया जाता था. Wow. इतना सब कुछ. Quite a process, right? कितना सब कुछ करना पड़ता था वहां पर. So careful. God was trying to emphasize his holiness. और वहां पे परमेश्वर अपनी पवित्रता को दर्शा रहा था. Not anybody could just stroll in and say, I'm a priest. और वहां पर कोई भी ऐसे घूमते फिरते नहीं आ सकता था, बोल सकता था कि मैं याजक हूं. Special breed of people. और अलग ही एक पीढ़ी के लोग. But now we come in the new covenant. लेकिन अब हम नए नियम में आते हैं. And all of us,
और हम सब are made priests. हम सबको याजक बनने का अधिकार देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You even maybe of the wrong sex. The fairer sex. और आप हो सकता है कि अलग वर्ग के हैं, You may be old. हो सकता है आप बूढ़े हैं, You may be a kid. हो सकता है आप बच्चे हैं, Now you are in Christ. लेकिन आप मसीह में हैं You are under the great high priest. और आप उस महान याजक के नीचे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Somebody asks you, hey, how come you saying you're a priest? और कोई आपसे कहे कि आप कैसे कह सकते हो कि तुम याजक हो? Who do you think you are? तुम क्या सोचते हो तुम कौन हो? My elder brother is the great high priest. और मेरा जो बड़ा भाई है वो बड़ा महायाजक है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। In him I am a priest. और उसके अंदर और उसके द्वारा मैं याजक हूँ। Hallelujah. Hallelujah. In him there is no male, no female, no Greek, no Jew, no Gentile. All are priests. और उसके अंदर कोई यहूदी नहीं है, कोई गैर यहूदी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है, सबके सब उस याजक हैं। Hebrews 4:14, we won't turn to it, says we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God. और यहाँ पर इब्रानियों 4:14 में लिखा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान याजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है और अपने लिए। And it's no more Levitical priesthood. और अब कोई लेवी की सेवा के लोग नहीं है। It was a very inferior priesthood. और वो बहुत ही एक छोटी याजकें थी। With all its wonderful things, it fell short. Many of those priests turned out to be very wicked people. Many of them died, and because of death, they could not continue serving. और वो जो लेवी की जो याजक बनने का जो था वो बहुत ही छोटा शून्य था प्रभु के सामने, और वहां पर कई लोग जो हैं वो बड़े पापी निकले, कई लोगों ने बड़े गलत काम किए, कई मर गए और आगे उस लेवी जो याजकों का समाज है उसको नहीं बढ़ा पाए। Now we have a new order of priesthood. लेकिन अब हमारे पास एक नया तरीका है एक याजकों का समाज का। Is the order of Melchizedek. और वो मेलकिसेदेक के अनुसार है। You remember Melchizedek? क्या आप याद कर सकते हैं मेलकिसेदेक को? In the book of Genesis. और उत्पत्ति की पुस्तक में He's some kind of a phantom sort of guy. और वो एक बड़ा ही गुमराह सा इंसान है। He just comes and goes. वो आता है और गायब हो जाता है। Appears and disappears. आता है और चला जाता है। And the author of Hebrews picks up on that idea and says, he's without father and mother. और इब्रानियों का जो लेखक है वो उसको पकड़ता है उस चीज को और कहता है कि वो ना माता ना पिता का। Doesn't mean he just fell from heaven. और इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग से आ गिरा। It means there's no recorded genealogy of this man. मतलब कि उस व्यक्ति का कोई वंशावली ही नहीं पता। We don't know where he came from. हम नहीं जानते कि वो कहां से आया। He just appears on the scene. और वो एकदम से उस जगह पर आता है। He's a priest. वो याजक है, but he's a king. लेकिन वो राजा भी है। His name means, और उसके नाम का क्या मतलब है? Melchizedek means king of righteousness. और मेलकिसेदेक का जो नाम का मतलब है वो है धार्मिकता का राजा। And he was in a place called Salem. और वो सेलम की जगह से आया था। And he was a king there, which meant king of Salem or king of peace. और वो सेलम का जो मतलब है वो है शांति, मतलब और उस जगह का वो राजा था, मतलब वो शांति का राजा। He comes out and he has communion service with Abraham. और वो वहां से बाहर निकल कर आता है और एक प्रभु भोज की जो सभा है वो अब्राहम के साथ करता है। And Abraham is, suddenly has a windfall increase. He's just made a great big profit. He's fought this war, and Abraham takes 1/10 of his tremendous wealth and he gives it to this priest. और यहाँ पर अब्राहम के पास बड़ा सारा धन आया है, वो भी एक जगह से जीत कर आया है, उसके बाद बड़ा सारा धन आया है और वो उस धन में से 1/10 उसको निकाल कर उस याजक को दे देता है। And the Bible tells us that Aaron was still in the loins, means still inside of Abraham, a descendant, not yet born, but he's inside of Abraham. So Aaron priesthood is giving 1/10 to the Melchizedek priesthood. और एक रीति से ऐसा कहा जाता है कि जो अब्राहम है उसकी अभी वंशावली में जो एरन का जो याजकों का समाज है वो उसके अंदर छिपा हुआ है, वो आने वाले दिनों में प्रकट होगा। और एक रीति से कि वो जो लेवियों का जो समाज है, उस जो याजक है वो एक रीति से अपना 1/10 हिस्सा इस राजा मेलकिसेदेक को दे रहा है। Who's the bigger priest? कौन है बड़ा राजा? Melchizedek or Aaron? मेलकिसेदेक ज्यादा बड़ा राजा है या लेवी? Melchizedek. मेलकिसेदेक है जो। Hallelujah. And that's the kind of priesthood you and I have.
और इस प्रकार का जो याजक है वो आपका और मेरा याजक है. It's a priesthood in which we not only we are priests but we are kings. और इस प्रकार का जो हम राज्य है वो ये है कि सिर्फ याजक ही नहीं बनाया है लेकिन राजा भी बनाया है. Amen. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो. And because of this Melchizedek, he has no beginning, no end. It's an everlasting priesthood. और इस मेल्किसेदेक के द्वारा इसका ना कोई राज्य है जो ना खत्म होने वाला राज्य है, शुरुआत से लेकर अंत तक है. Do you know something? क्या आप जानते हैं एक चीज? You and I are never going to cease to be priests. कि आप और मैं कभी भी याजक बनना खत्म नहीं हो जाएंगे. Even when we die. जब हम मर भी जाएं. If we die before Jesus comes. और अगर हम मर जाते हैं यीशु के दूसरे आगमन से पहले. We go to be with the Lord. तो हम प्रभु के पास जाएंगे. And then when Jesus returns. और जब यीशु वापस आएंगे. We'll come back with him. हम उसके साथ वापस आएंगे. In our resurrected bodies. हमारे नए देह के द्वारा. And we'll rule and reign with him. और हम उसके साथ राज्य करेंगे. As king priests. और एक राजा और याजक के समान. Hallelujah. Hallelujah. And our text says we have been made priests to serve his God and Father. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमें वो याजक बनाया गया है कि हम उसके पिता परम पिता परमेश्वर की सेवा करें. Amen. Amen. Becoming a priest is not the end itself. और एक याजक बनना सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बस याजक बन गए. No, so don't go around telling me, hey, give me respect, I'm a priest. और सिर्फ ये जाके मत बोले कि मैं एक याजक हूँ, मुझे आदर दें. Don't treat me like you've been treating me. Now pastor says I'm a priest. और जैसे आप मेरे से व्यवहार कर रहे थे अब वैसा मत करें क्योंकि पासवान ने बोला है मैं तो अब एक याजक हूँ. No, there's a purpose for it. लेकिन याजक बनने का एक कोई कार्य है. And the Bible says it's to serve. और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सेवा करना है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus our high priest. यीशु हमारा बड़ा महायाजक है. The Bible says he did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. और उसका वचन कहता है कि वो आया कि वो अपनी देह को दूसरों के लिए दे दे और उनके पापों की क्षमा के लिए. Maybe you're asking here today, how do I serve? और हो सकता है कि आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ. You have spiritual sacrifices. तो आपके पास जो आत्मिक बलिदान है वो चढ़ाने हैं. Amen. Aren't you happy? क्या आप खुश नहीं हैं? How many of you like to bring some goats and birds and animals and slaughter them? Some of us don't even like the sight of blood. और आप में से कितने लोगों को ऐसा लगेगा अच्छा कि आप यहाँ पर भेड़ बकरी ला रहे हैं और उनका बलिदान कर रहे हैं. हमें से किसी को तो खून देखते ही कुछ हो जाता है. Some of you are pacifists. और आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पैसिफिस्ट हैं. You're animal lovers. और आप जो जीव जंतु हैं उनसे बड़े प्यार करते हैं. And you probably call the government if you know saw something like that happen. और अगर आप ऐसा कुछ बलिदान होते हुए देखेंगे तो शायद आप सरकार को फोन करके बोलेंगे भैया कुछ करो यहाँ. Call Maneka Gandhi. या मनेका गांधी को फोन करेंगे. But the Bible says. लेकिन वचन कहता है. Peter says in our basically this is our text. 1 Peter chapter 2 verse 5 and verse 9. The text for this year. और पहला पत्रस 2 उसका 9 और 5 जो है वो इस साल का आयत है. You also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. और यहाँ पे लिखा है तुम भी संजीव पत्थरों के समान एक आत्मिक मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो ताकि एक सेवा पवित्र याजमंडल के रूप में सेवा कर सको जिससे कर्तव्य ऐसे आत्मिक बलिदान समर्पित कर रहे हो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो. Very quickly I want us to look at some of our spiritual sacrifices. और जल्द ही देखना चाहते हैं कि हमारे जो बलिदान है आत्मिक बलिदान क्या क्या है. Romans 12 verse 1. और रोमियो 12 उसका 1. Offer your bodies as living sacrifices. कि अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ. Amen. Amen. Don't kill yourself. अपने आप को जाके मार मत लीजिएगा. But offer your body as a live sacrifice. लेकिन अपने शरीर को जीवित शरीर को ही परमेश्वर को भाता हुआ उसको चढ़ाएं. Dead to yourself. अपने आप को मरें. But live to God. लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित हो जाएं. Amen. Amen. And this corresponded with the Old Testament whole burnt sacrifice. और ये पुराने नियम को दर्शाता है यहाँ पर कि किस तरह पूर्ण जो बलिदान है वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था. Amen. It's a wonderful thing. You offer your body as a living sacrifice. और ये बहुत ही अद्भुत है कि आप अपने जीवित शरीर को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं. Supposing every day you keep doing that. और सोचे कि अगर प्रतिदिन आप ऐसा करते रहें. God, I bring my body, offer it to you as a living sacrifice. कि मैं अपने जीवित शरीर को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु.
then you're not going to next moment offer it to some sin. तो अगले क्षण आप अपने शरीर को किसी पाप के लिए नहीं दे देंगे, Offer it to some fleshly desire. या अपने शरीर के कुछ लालसाओं के लिए ना उसको दे देंगे. Second Hebrews 13 verse 16. और दूसरा इब्रानियों 13 उसका 16. A spiritual sacrifice of offering material resources. और वहां पे लिखा है कि वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर की सेवा करो. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. तथा नेकी करना और अपनी वस्तुओं को औरों के साथ बांटना मत भूलो. Hallelujah. What sacrifices? किस प्रकार का बलिदान? Offering your material resources. अपनी वस्तुओं को औरों के साथ बांटना. Amen. This is part of your priestly sacrificial duties. ये आपके याजक जो बनने की जो बलिदान है वो उस बलिदान में जुड़े हुए हैं. You know, your money, it's yours. आपका जो पैसा है वो आपका है. You can do what you like with it. आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं. But you say, God, I want to offer this to you. लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं इसमें से ये चीज आपको देना चाहता हूँ. How? कैसे? It says, by sharing with others. और वो है कि दूसरों के साथ बांटने के द्वारा. Amen. God is pleased with that. परमेश्वर उसको भाता है. Hallelujah. Offering our service to others. अपनी सेवा भाव दूसरों के प्रति देते हुए. You are a priest. आप एक याजक हैं. You've got to be able to make some sacrifices. आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आप बलिदान करते हैं. Esther shared with us about King David. और बहन एस्तर ने बांटा कि किस तरह राजा दाऊद के बारे में. He wanted that threshing floor of Araunah. और वो उस खेत को चाहता था जो अरोना का था. He wanted to make a sacrifice. और वो एक बलिदान करना चाहता था. And Araunah says, "You're the king. Yeah, have it for free." और उसने अरोना ने कहा कि तू तो राजा है, तू मुफ्त में ले ले. Someone think, "Wow, that's nice. Somebody gave me $1,000. I'm going to put in the offering." और कोई कहेगा कि अरे किसी ने मुझे 1000 बात दिए हैं, 1000 रुपए दिए हैं, मैं इसको और भेंट में डाल दूंगा. That's not your sacrifice. वो आपका बलिदान नहीं है. You know, but when somebody gives you something or you earn something and it's yours, but then out of your heart you say, I want to give it to you, God. और वो इस प्रकार से है कि आपने जो कमाया है, जो आपकी मेहनत का है, जो आपके दिल के नजदीक है, वो आप परमेश्वर को देते हैं भेंट के रूप में. That's what King David said. और यही राजा दाऊद ने कहा. I will not offer to God anything that does not cost me something. उसने कहा कि मैं परमेश्वर को कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जो मेरे दिल के नजदीक या उसकी कीमत ना हो. I'm not going to give a बच्चे कुचे offering. और मैं जो बचा हुआ है उसका भेंट नहीं चढ़ाऊंगा. But I'm going to give the best. लेकिन मैं उत्तम दूंगा. I'm going to give something that I feel it. और ऐसा कुछ दूंगा जो अपने अंदर से महसूस कर सकता हूं कि मैं दे रहा हूं इसे वाकई. Okay, another thing is you're a king priest. और एक और चीज है यहाँ पर कि आप राजा भी हैं और याजक भी हैं. So not only are you offering sacrifices, और सिर्फ आप बलिदान, आत्मिक बलिदान ही नहीं चढ़ा offering रहे, your body, अपने शरीर ही को नहीं दे giving रहे, your time, अपना समय ही नहीं दे रहे, giving your money अपना धन संपत्ति ही नहीं दे as रहे, a priest, एक याजक के रूप में. but you're a king. लेकिन एक आप राजा भी हैं. And as a king, you have to rule and reign. और एक राजा के रूप में आपको जो है वो एक राज्य करना है. Amen. आमीन. Remember King Melchizedek, आप याद कर सकते हैं किंग मेल्किसेदेक को. king of righteousness, वो धार्मिकता का राजा king of peace. और शांति का राजा. The Bible says in the book of Romans, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. और रोमियो का पुस्तक कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो सिर्फ खाना पीना नहीं है, लेकिन शांति, सामर्थ और पवित्र आत्मा का सामर्थ है. So we got to push back the kingdom of darkness. तो वो ये है कि राजा के रूप में आपको जो अंधकार का जो राज्य है उसे ढकेलना है, उसे पीछे करना है. That's where you and I as a king priest, और उस जगह पर एक राजा और जो याजक है जो मिल जाता है. we have the two-edged sword in our mouths. और हमारे मुंह में वो दो तारी तलवार हो जाती है. Sorry, the high praises of God in our mouth and the two-edged sword in our hands. और हमारे मुंह में परमेश्वर की महिमा और हमारे हाथ में वो दोधारी तलवार हो जाती है अंधकार के विरोध में. We push back the powers of darkness. हम अंधकार की शक्तियों को पीछे करते हैं. Hallelujah. आमीन. As a king, we have authority. और एक राजा के रूप में हमारे पास अधिकार है. Whatever we bind on earth shall be bound in the heavens. जो भी तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा. You know, Jesus told his disciples, go and heal the sick. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो. Have you noticed that? क्या आपने वो देखा है? He didn't tell them, go and pray for the sick. उसने ये नहीं कहा कि बीमारों के लिए जाके प्रार्थना करो. It's a little difference. कुछ अलग है वहां.
See, as a king, when you realize you have that authority, और जब आप पहचानते हैं कि आपके पास अधिकार है, delegated authority, आपके पास स्वर्ग से दी गया अधिकार है, you speak to sickness तो आप बीमारी से बात करते हैं and say, go in Jesus' name. और आप बोलते हैं कि यीशु के नाम से चला जाए यहाँ से। Hallelujah. I want to challenge us to do that. तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसा करें आप। So many times they say, oh God, please heal me. और कई बार हम बोलते हैं प्रभु मुझे चंगा कर दे। God saying, but I healed you 2000 years ago. और प्रभु कह रहा है कि मैंने 2000 साल पहले तुम्हें चंगा कर दिया। You want me to send my son again? क्या मैं अपने बेटे को फिर से भेजूं कुर्बान होने के लिए? To carry your infirmities? कि मैं तुम्हारे रोगों को उठाऊं फिर से? To carry your sickness and disease? तुम्हारे बीमारियों को और तुम्हारे जो रोग हैं उनको फिर से उठाऊं? He's not going to come again like that. वो फिर से वापस ऐसे नहीं आएगा। He has already healed us. उसने हमें चंगा कर दिया है। He's already carried our sins. उसने हमारे पाप को उठा लिया। He's already taken our curse. उसने हमारे श्राप को ले लिया है। He's taken our death. उसने हमारी मृत्यु को ले लिया है। So you've got to go forth. आपको आगे जाना है and speak to that sickness. और आपको उस बीमारी को बोलना है। You're a king priest. और आप राजा और याजक हैं। Take authority. अधिकार लें। Say sickness go. आप बोलें बीमारी निकल। In Jesus' name. यीशु के नाम में। You know, so many people around say, I'm sick. और कितने लोग हैं वो बोलते बीमार हैं हम। Right? And what do we do? हम क्या करेंगे? I will pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Why don't you command that thing to go? क्यों ना आप उसको बोलें कि निकल कर हटे वहां से। You know, I really challenge you. आपको इस चीज को लेकर रियली चुनौती देना चाहते हैं। 2015. 2015। You're a priest. आप एक याजक हैं। Do the priestly work. आप उस याजक के कार्य को करें। Okay, not a Levitical priest. और एक लेवी याजक नहीं है। But a Melchizedek priest. लेकिन एक मेल्किजेदेक याजक है। A king priest. एक याजक राजा। In the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। The kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. और धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Push back unrighteousness. और आप धार्मिकता में आगे बढ़ें। Push back places of no peace. और उन जगहों को जहां पर शांति नहीं है उन्हें हटाएं। Command in Jesus' name. यीशु के नाम में अधिकार लें। Bind and release. और बांधें और खोलें। We've been given authority. आपको अधिकार दिया गया है। He said, therefore go into all the world. और फिर वहां पे कहा कि पूरे विश्व में जाओ। Make disciples of all nations. हर जाति के लोगों को चेला बनाओ। Whatever you bind on earth shall be bound in the heavens. जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। I'm closing. इससे बंद करेंगे। When we do this, जब हम ऐसा करेंगे, what happens? क्या होगा? God gets the glory. परमेश्वर को सारी महिमा And मिलती that's है। our text. और यही हमारा To him be glory and power forever and ever. कि उसको हमेशा हमेशा के लिए महिमा और आदर I मिलता है। read this somewhere on the net. और ये कहीं पर नेट पर इंटरनेट पे पढ़ा। Andrew Murray said, एंड्रू मरे एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, if I am something, then God is not everything. अगर मैं कुछ हूं तो परमेश्वर सब कुछ नहीं है। Think about that. सोचिए इसके बारे में। If you are something, then God is not everything. अगर आप कुछ हैं अपने आप में तो परमेश्वर सब कुछ नहीं है। You're here and everything else is God maybe, but you're something. But if it says but when I become nothing, God can become all. और फिर उसने कहा कि जब मैं शून्य बन जाता हूं, कुछ भी नहीं, तब परमेश्वर सब कुछ बन जाता है। Amen. What's this priesthood all about? क्या ये याजक क्या है इसके बारे में? About God. सब कुछ परमेश्वर के बारे में। Him getting the glory. उसको सारी महिमा। Have you ever wondered why does God want all the glory? क्या आप कभी सोचा है कि परमेश्वर सारी महिमा क्यों चाहता है? Is he like a glory hog in heaven? क्या वो सारी महिमा को खाना चाहता है स्वर्ग में बैठकर? Is he like some selfish God? No, you don't take any glory. I want it all. Give it me. और क्या वो एक ऐसा है कि उसको सारी महिमा चाहिए, स्वार्थी है और उसको कोई चीज की असुरक्षा है कि उसको सारी महिमा चाहिए? Is he like really selfish? क्या वो स्वार्थी है? Why does he want all the glory? वो क्यों सारी महिमा चाहता है? Because if we get some glory, क्योंकि अगर हमारे को कुछ महिमा मिलेगी, people may start looking to us, तो जो लोग हैं वो हमारी ओर देखने लगेंगे, and we are going to fail them. और हम फिर उनको वाकई में फेल कर देंगे। But if God gets the glory, लेकिन परमेश्वर को अगर महिमा मिलेगी, people start looking to him, और जो लोग हैं वो परमेश्वर की ओर देखने he लगेंगे, will never fail them. वो उनको कभी भी हराएगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Is he worthy of the glory? क्या वो सारी महिमा के आदर के योग्य है? Will you become nothing? क्या आप शून्य बनेंगे? Then he'll become everything. तो वो सब कुछ बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's stand as we close today. आइए हम सब खड़े हो जाएं। I invite all the kings and priests to stand before God.